शांति। नुमा शांति इस सुंदर और पवित्र समय पर आइए आज हम बहुत सुंदर योग अभ्यास करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले बहुत विनम्रता के साथ सहृदय हर्षित मुक्ता के साथ बहुत प्रेम से प्यार से दिल से सर्व गुणों के सागर सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा को आमंत्रित करते हैं। ओ मेरे शिव बाबा, ओ मेरे प्राणेश्वर, ओ मेरे दिलाराम, इस सृष्टि पर इस हॉल में पधारिए ना, पधारिए ना। आपके बच्चे आपको बुला रहे हैं बाबा, आ जाइए ना, आ जाइए ना। उसके साथ साथ इस दृश्य को देखो और निमंत्रण देते हैं हम सबकी पालना करने वाले, हमें मीठी दृष्टि देने वाले, वरदानों से भरपूर करने वाले ओ मीठी ब्रह्मा माँ, इस सृष्टि पर इस हॉल में पधारिए ना, पधारिए ना। आपके बच्चे, आपके लाडले बच्चे, आपके प्यारे बच्चे आपको बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। आ जाइए ना, आ जाइए। वो सारी श्रेष्ठ पूर्वज आत्माएं आज की इस भट्टी को आपके आशीर्वाद प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए। और चलिए शिव बाबा को हम याद करते हैं। बाबा अब दिल कहीं ना लगता, तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता।
जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं न लगता। आज हम बाबा ने जो कहा था, बच्चे तुम्हारे जो संस्कार है, पुराने संस्कार को आज विदाई दे रहे हैं। पुराने संस्कार के ऊपर बाबा का कब से चल रहा है, कितनी सारी वाणियां कांस्टेंट 2005 की चल रही है। पुराने संस्कार शांति से आज हम इस योग भट्टी में चेक करेंगे।
मेरे कौन से ऐसे पुराने संस्कार है जिसका मुझे बाबा को सौंप देना है वो बोझ। बाबा ने एक कहा था, स्वयं का कौन सा संस्कार है जो मेरा आड़े आ रहा है। पुरुषार्थ करते करते पीछे पड़ रहे हैं। ऐसा वो संस्कार, वो आदत आज मुझे दे देनी है। लेकिन बाबा ने कहा था नोट करना है, पहले लिस्ट निकालो उसकी। क्या है वो? चाहे वो सुबह के प्रति का होगा, चाहे प्रवृत्ति में चलते चलते होगा, चाहे किसी कर्म का बोझ लग रहा है, जिम्मेवारी का बोझ लग रहा है, तो आज बाबा ने कहा बच्चे वो तुम्हें बाबा को देना है। और वो देने की विधि भी बाबा ने बताई है, लेकिन उसके पहले महसूस करना है, शांति से बैठकर रियलाइज करना है कि ये मेरे अंदर की जो आदत है, इसे मैंने आज अभी ही अगर मैंने निकाल दिया तो मुझे आत्मा की बहुत उन्नति हो जाएगी। मेरे सारे अनादि आदि संस्कार मर्ज हो जाएंगे और मेरा जो संसार है वो बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। तो चलो कुछ पल के लिए जस्ट विचार करें, उनके बारे में सोचें, शांति से बैठकर अपने मन से पूछते हैं। थोड़ा सा अपने जीवन के हिस्ट्री को देखें, अपनी जीवन कहानी को देखें। वो कौन सी आदत, कौन सा स्वभाव मेरा इस कारण मैंने भी बाबा को बहुत बार प्रॉमिस किया ये मुझे छोड़ना है। अलविदापन, आलस, जो भी रेगुलरिटी नहीं है, डर है, पास्ट की बातें बार बार याद आ रही है, किसी के प्रति नफरत है, गुस्सा, जो भी है। जो मुझे मनुष्य से देवता बनने नहीं दे रहा है, नोट कीजिए उसे। देखो आपके मन के सामने जो शब्द आ रहे हैं ना, वो सही है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। दूसरा, प्रवृत्ति के
बीच में रहते हुए स्वभाव संस्कार का टकराव होता है, उसे नोट कीजिए। आपके मोबाइल में भी नोट कर सकते हैं। परिवार में रहते इन स्वभाव संस्कार का टकराव होता है। तकलीफ होती है। कोई झूठ बोलता है तो सहन नहीं होता है, कोई गलत करता है सहन नहीं होता, गुस्सा आता है। कोई मेरी सुनता ही नहीं है, कोई मुझे समझता ही नहीं है, इसका दुख होता है। देखो सारे रिश्तों को, परिवार को और चेक करो अपने संस्कार को। तीसरे टाइप के संस्कार हैं कर्म। कर्म करते हुए जिम्मेवारी निभाते बोझ महसूस होता है, बर्डन, स्ट्रेस आता है, टेंशन लगता है। कभी कभी तो डर भी लगता है। और भी ऐसे कुछ स्वभाव है, उसे नोट कीजिए और आज हम उनको मिटाना है, मिटाना है। स्पेशली कोई आत्माओं के साथ आपके स्वभाव संस्कार का टकराव हो रहा है, इस आत्मा का भी नाम नोट कीजिए। तो इसी संस्कार के कारण हमारा संसार बनता है। संसार माना मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता है। इसी संस्कार के कारण मुझे सुख और दुख महसूस होता है। इसी संस्कार से धन का संबंध है। इसी संस्कार से रिश्तों का संबंध है। रिश्ते टूटते हैं या दूर हो जाते हैं, इन्हीं संस्कारों के कारण बातचीत ही नहीं करते हैं रिश्ते। हम भूल भी जाते हैं और कई बार कहते उम्र में इसलिए बोलना ये भी एक संस्कार है, उसे भी नोट कीजिए। और अभी चले, आज बाबा ने कहा था बच्ची तुम्हें इन संस्कारों का क्या करना है। अंतिम संस्कार करना,
लेकिन पहले मुझे उसी के लिए, मुझे मेरे अंदर के जो विशेष है ना, मेरे अंदर के शुद्ध संस्कार, आदि अनादि संस्कार, इसको मुझे क्या करना होगा, उसे मुझे जागरूक करना होगा। क्योंकि बाबा ने तो कहा ये तुम्हारे संस्कार है ही नहीं, न आदि है न अनादि है, ये तुम्हारे मध्य के संस्कार है। जब तुम देवता थे तभी भी ये संस्कार नहीं थे, और जब ब्राह्मण हो तभी भी ये संस्कार नहीं है, ये रावण के हैं। लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, उसको जागरूक करो। जितना जितना हम अपने शुद्ध संस्कार को, और वो शुद्ध संस्कार है क्षमा, माफ करना, माफ करना, दया करना, शांति, धीरज, प्रेम, सत्यता, शक्ति, पवित्रता, ये मेरे संस्कार हैं। आज हम उसमें से एक संस्कार लेना है, वो एक संस्कार, वो एक गुण अगर हम जागरूक करते हैं तो और सारे गुण भी उसके साथ आ जाएंगे। हम उसकी डीप गहराई में जाएंगे। जितने भी प्रॉब्लम है मेरे संसार में, हेल्थ, स्वास्थ्य, रिश्ते, धन, विघ्न, अगर मैंने एक संस्कार जागरूक कर लिया तो मेरे और सारे प्रॉब्लम है क्या होते जाएंगे, कम 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 होते होते खत्म हो जाएंगे। और इसलिए आए हैं हम एक संस्कार, शांति, डीप साइलेंस में जाते हैं। तो जो जिस रिश्ते में मेरी गड़बड़ी चल रही है, ऐसे वो शांति के वाइब्रेशन वहां तक भी पहुंच जाएंगे, अपने आप पहुंच जाएंगे। वहां भी वो रिश्ते के बीच की एनर्जी शांत हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। मेरा जो स्वास्थ्य है ऊपर नीचे हो रहा है, वहां पे मेरे शरीर में क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए आज हमें उस शांति का बहुत गहरा अनुभव करना है। तो चले उस शांति का अनुभव करते हैं हम, और एक सुंदर सा एहसास, बहुत सुंदर एहसास, आत्मा के ओरिजिनल पूर्व संस्कार। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एकदम शांत स्वरूप, ठीक है। और जो शांति से इस म्यूजिक को सुने, शांति से इस धुन को सुने, और उस धुन को सुनते सुनते बस हो जाए शांति में। मैं बहुत शांत आत्मा हूँ। मेरे जो संकल्प चल रहे हैं सबके प्रति, मुझ आत्मा के जो संकल्प चल रहे हैं सबके प्रति, ये ऐसा है, ये वैसा है, मेरी तबीयत ऐसी है, ये आत्मा ऐसी है, ये ध्वनि सुनते मेरे अंदर में जो फ्रिक्वेंसी चल रही है, वाइब्रेशन चल रही है, और चल रहा है, वो सब तमाम कर उसमें नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। एकदम शांति से, बस मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एक ही थॉट, आपको रिपीट भी नहीं करना उस थॉट को, सिर्फ एक बार मन को वो थॉट देकर उसकी गहराई में चले जाओ, और देखो कहाँ कहाँ तक सिर्फ विजुलाइज करो शांति का प्रवाह यहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। पहले अपने शरीर में, ओके। तो एक ही थॉट, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
अंदर जैसे ध्वनि, अंदर में ध्वनि का गुंजन होता रहे। शांति, शांति। जैसे मैं शांति का सागर हूँ, और शांति की लहरें मुझ आत्मा से लेकर बाल से लेकर पैरों के अंगूठे तक सारे शरीर को बहुत रिलैक्स रिलैक्स कर रही है। सारी बीमारियां नष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है। बाल से लेकर पैरों की अंगुलियों तक
व्यर्थ संकल्पों की शांति, नकारात्मक संकल्पों की शांति, कर्म की शांति, मैं शांति का सागर हूँ और ये शांति की लहरें सारे संसार में फैल रही हैं। संकल्प शांत है, सिर्फ वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, संसार उसे देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं।
जैसे सारा विश्व शांति की लहरों में नहा रहा है। सारी आत्माएं इस शांति में मिठास है, अपनापन है, प्रेम है। गुस्सा, काम, विकार, ईर्ष्या, दुख, इसकी आग इसमें खत्म हो रही है। आत्मा के स्कूल के साथ साथ और एक सुंदर बात, क्योंकि जब हम शांति का अभ्यास करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, तो इसके प्रकंपन सारी दुनिया में फैलते हैं। सब रिश्तों को अपने आप मिलते हैं, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप उन्हें मिलते जाएंगे। आत्मा का और एक बहुत सुंदर गुण है, सारे आत्मा के गुण बहुत सुंदर है, लेकिन हमें अभ्यास करना है, उसमें स्थित होना है, उसकी ऊर्जा को बढ़ाना है, अनुभूति को बढ़ाना है। जितना हम ये फैलाते जाते हैं, उतनी आत्मा की स्थिति बहुत सुंदर तरीके से बढ़ती जाती है। और इसलिए आत्मा का जो गुण है तीसरा, और वो है इम्पोर्टेंट, पवित्रता। जब तुम पवित्रता की स्थिति में स्थित हो जाते हो, तो इतनी उस पवित्रता की ताकत है, इतनी उस पवित्रता की शक्ति है कि कोई भी पतित आत्मा का संकल्प तुम्हारे पर काम नहीं करेगा। सीता मैया पवित्र थी, धरती माँ ने अपनी गोद में ले लिया, वो पवित्रता। पवित्रता का जितना हम अभ्यास करेंगे, काम वासना हमारे अंदर की कम कम होते होते खत्म हो जाएंगी। हम इसके बारे में ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर 63 जन्मों का संस्कार है, और वो संस्कार अगर मुझे मिटाना होगा, तो मुझे पवित्रता का बार बार अभ्यास डीप में, वो पवित्रता मानव क्या, तो पवित्रता, आत्मा की पवित्रता। सामने भी वो आत्मा ही है, मैं भी एक आत्मा हूँ, चोला भले भाई या बहन का होगा,
लेकिन हूं तो मैं आत्मा और वो भी आत्मा। हम आत्माएं सिर्फ अपने ड्रेस बदल रहे हैं, सभी आत्माएं भाई भाई हैं, भाई भाई है। पक्का अभ्यास, पक्का अभ्यास। ये अभ्यास बहुत काम में आएगा, ये अभ्यास हमें बचाएगा। और यह अभ्यास बहुत पवित्रता का अभ्यास, तुम्हारी पवित्रता का प्रकाश फैलेगा। सामने वाले की जो पतित वृत्ति होगी, पतित संकल्प है, वो भस्म हो जाएगा। इतनी जबरदस्त वो पवित्रता है। और इसलिए आइए शिव बाबा को अपने साथ लेकर, उस पवित्रता के सागर को अपने साथ लेकर हम वो अभ्यास करें, जैसे बाबा के मन में कोई अपवित्र थॉट आता ही, सो प्योर, बाबा पवित्र है। से देखिए मेरे बच्चे और मैं, उससे कुछ समय के लिए भेजा या मेहमान बना तो हम अपने को महान समझकर बैठ गए और हम एक दूसरे में फंसते गए। और इसलिए वापस हम शिव बाबा को अपने साथ लेकर बस में पवित्र आत्मा, सारे संसार में भी, संसार को देखते समय आपको इतना अनुभव नहीं होगा पवित्रता का, लेकिन स्पेशली पवित्रता में मोह नहीं, पवित्रता में काम वासना नहीं, आकर्षण नहीं, लगाव नहीं, झुकाव नहीं। परिवार को बाबा को कंबाइन रखकर परिवार को देखो, बाबा को कंबाइन रखकर परिवार को देखो। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी नहीं, शिव बाबा की आत्माएं हैं, आत्मा है ये। कुछ समय के लिए बस हमारे पास आई है मेहमान बनकर। तो जहां मुझे पहले बहुत ये होता है, स्वभाव संस्कार का मेरा टकराव होता है, परिवार, फ्रेंड्स, स्टाफ और फिर सारा विश्व। तो ऐसे हम पवित्रता का एक सुंदर अभ्यास करें, आत्मा को तपाए उस पवित्रता की अग्नि में, क्योंकि हम पवित्र हैं, हम पवित्रता का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन हम जिस वातावरण में रहते हैं वो सारा अपवित्र वातावरण है। हमें नहीं मालूम हमारे बारे में किसके संकल्प क्या चलते दुनिया के। तो इसलिए मेरा सुरक्षा कवच है पवित्रता का, और इसलिए इस पवित्रता का अभ्यास हमें बहुत बहुत बचाएगा। और इसलिए इसका अभ्यास अभी हम करते हैं, शिव बाबा को अपने साथ लेकर, ठीक है, और चले ऐसे उस पवित्रता में खो जाए बाबा के साथ साथ। ध्यान में रखना, हम जो एक एक गुण ले रहे ना, बहुत बड़ी शक्ति है उसमें। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, एक पवित्रता का सूर्य। आइए वो पवित्रता के सागर इस प्रकृति में विराजित हो जाएंगे। बाबा इस प्रकृति में बैठकर मुझे भी आप जैसी पवित्रता का अनुभव करना है। वो पवित्रता का सागर, वो पवित्रता का ज्योतिर्बिंदु, पवित्रता का प्रकाश
से कुछ आत्मा को भरपूर कर रहा है। उस पवित्रता के गोल्डन प्रकाश से मेरा आत्मा भरपूर हो रही है। काम वासना नष्ट हो गई है। लगाव, झुकाव, किसी के प्रति आकर्षण, दुखते हुए ये सारे संस्कार भस्म हो रहे हैं। एकाग्रचित्त हो जाओ और देखो उस योग अग्नि को, उस पवित्रता की आग को, उस प्रकाश को। जैसे मैं आत्मा पवित्रता का सागर बन गई हूँ, सूर्य बन गई हूँ। और सारे संसार में वो पवित्रता का प्रकाश फैला रही हूँ। वो दिव्यता वो हीलिंग एनर्जी
जैसे पवित्रता का सूर्य है और सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश। एकाग्र हो जाइए स्मृति पर। मैं पवित्रता का सूर्य शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। देखिए इस दृश्य को। मन ही मन देखे अपने परिवार को, एक एक आत्मा को, रिश्ते को दृष्टि दें शिव बाबा के साथ कंबाइंड होकर। थोड़े समय के लिए ये आत्माएं मेरे साथ हैं। फ्रेंड्स को देखें। सारे विश्व की आत्माओं पर नजर डालें बाबा के साथ कंबाइंड होकर। पवित्रता का सूर्य जैसे तपता हुआ गोला, एक सूर्य सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश फैला रहा है। इस दृष्टि से
वो भी दृश्य देखे, जो भी आत्माएं गलत दृष्टि से सामने आ रही है। उनके संकल्प भस्म हो रहे हैं। उनकी बुरी दृष्टि खत्म हो गई है। एक सेकंड में उन्हें सिर्फ प्रकाश दिखाई दे रहा है। देखो कोई किस नजर से देख रहा है, लेकिन उसे सिर्फ प्रकाश दिखाई दे रहा है। एक प्रकाश का चक्र और कुछ भी नहीं। और वो सभी इस पवित्र प्रकाश के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। स्वयं बाबा कंबाइन जाए मुझ आत्मा के साथ। तारे दिखाई दे रहे हैं, शरीर में मस्तक के बीच में चमकते हुए। ओम शांति। एक बहुत सुंदर, हमें अपने संस्कारों को जो भस्म करना है और उसके लिए जरूरी है बाबा के सामने जाना, बहुत दृढ़ता से बाबा को कहना, नहीं चाहिए मुझे ये संस्कार, नहीं माना, नहीं बाबा, मुझे सहन करना पड़े, कुछ मिटाना पड़े, झुकना पड़े,
लेकिन आज से ये संस्कार आपको समर्पित कर रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ। इतनी दृढ़ता, जबरदस्त दृढ़ता। तैयार है सब? ऐसी दृढ़ता के लिए बाबा मुझे आपके जैसा बनना है। बाबा ने कहा ना, दृढ़ता से, एकाग्रता से संस्कार को मिटा दो। हमारी दृढ़ता संस्कार को नष्ट करेगी, और इसलिए अभी हमें चुनना है सूक्ष्म वतन में बाबा के पास, और बाबा के सामने बैठकर वो एक बहुत सुंदर बाबा से दृष्टि लेनी है। ध्यान में रखिएगा, जब हम बाबा की दृष्टि लेते हैं ना, तो क्या होता है, उसके पीछे एक राज है। और वो राज कौन सा? बाबा की दृष्टि लेते हैं 17 सेकंड तक। अगर आप किसी को देखते हैं, उनका प्रभाव आप पर पड़ता है, उनके अंदर के गुण या अवगुण आपके अंदर आ जाते हैं। और हम यहाँ 17 सेकंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उस गुणों के सागर के सामने बैठ रहे हैं जो मेरा माता पिता है, मेरे लिए बैठा है। वो मेरे से उसका मोह बहुत है, मुझे बहुत प्यार करता है। वो उसको मेरे बिना उसका वतन सूना लगता है। सारे वरदान मुझ पर लुटा देता है, रोज मुझे पढ़ाता है, और मुझे तो कभी वो दुखी देख ही नहीं सकता, इतना उसका प्यार है। कभी मेरी माँ बन जाता है, तो कभी मेरा बाबा, कभी मेरा दोस्त बन जाता है, तो कभी मेरा बच्चा, कभी मेरा साजन बन जाता है, तो कभी सखा बन जाता है। लेकिन है वो मेरा, और उसकी पूरी नजर मुझ पर है। तो चले ऐसे बाबा के पास, और बस उसकी दृष्टि लेते हैं। तो अभी हम ये दृष्टि का अभ्यास करेंगे। ओके, और ऐसी दृष्टि, और उस दृष्टि से कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ एक संकल्प, मुझे मेरे अंदर के पुराने संस्कार जो मैंने आज नोट किए हैं, मुझे खत्म करना। मैं आपको सौंप रही हूँ, खत्म नहीं, मैं आपको सौंप रही हूँ, मैं आपको दे रही हूँ। दृष्टि देते देते, दृष्टि लेते लेते ही मैं आपको दे रही हूँ। यह अनुभव करना है। चलो, कुछ देना है और कुछ लेना है। भगवन
और आपके सामने एक एक तत्व है। अपना पार्टा ढूंढ लीजिए और उनके सामने खड़े हो जाइए। और बस ऐसे दृष्टि दीजिए बाप दादा के साथ। अब सारी पृथ्वी बहुत सारी प्रेम की दृष्टि दे रही है। प्रेम की सकाश, रूहानी प्यार, ईश्वरीय प्यार, प्यार का सागर। जैसे झलक रहा है आपके नैनों से, आपके वाइब्रेशंस, आपके चेहरे से आगे खुले और सामने एक दूसरे को बहुत प्रेम से दृष्टि दे रही है। सारी पृथ्वी को फिक्स करो। दोनों में से एक पृथ्वी है और एक फरिश्ता बाप दादा के साथ है। और जैसे सामने से दोनों हाथ हाथ में लीजिए, हाथ हाथ में लीजिए बहुत प्रेम से, बहुत मुस्कुराते हुए, जैसे वो प्यार की दृष्टि उससे सारे पृथ्वी के ऊपर की कटुता, नफरत सब नष्ट हो रहा है। इतनी वो प्यार की दृष्टि है। प्यार का सागर परमात्मा वो दृष्टि दे रहा है। बहुत प्रेम से और धीरे धीरे आप जैसे वो पृथ्वी माना सारा संसार है, करोड़ों आत्माएं हैं और आप स्वयं बाप दादा हो, माता पिता हो। उन करोड़ों आत्माओं को जो कह रही है कि भगवान, हे प्रभु, हमें सुख चैन की दुनिया दे दो, हमें सच्चा प्यार दो। तो वो सकाश और वो प्रेम, वो शुभ भावना, वो आशीर्वादें आपके नैनों से बरस रही है उस पृथ्वी पर। और अभी गले लगाइए उस पृथ्वी को, गले लगाइए। एक 5 मिनट तक बस ऐसे गले लगकर खड़े हो जाइए। 5 मिनट तक जैसे आप सारी शुभ भावना दे रहे थे। बहुत अच्छी तरह से गले लग जाइए।
तरीके से गले लगाते जाइए। मैं आपको गाना जल आपको 1 मिनट तक
और ब्रह्मा बाबा है। और शुक्रिया करो आपने आज की हमारी सपनों को दिखा रहे हैं। बहुत प्यार दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा आपके परमात्मा का प्यार से शुक्रिया करें। वैसे ही खड़े रहे। Amen.
स्वयं शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा साथ में, और हम किया कर रहे हैं। सभी कार्य को किया, किया। अल्लाह साल से एक बार आपके बारे में भगवान अपने बच्चों को भी अपने अपने स्थान पर है और फिर बाबा का शुक्रिया करें।